जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हमारे भाई हैं उस्ताद हामिद, पता नहीं अब उस्ताद हैं या नहीं, चले हम हामिद भाई ही कहेंगे। हामिद भाई, हामिद राया जेलम से हाल मुकीम इंग्लैंड। तो दोस्तों, उनका सवाल था जी कि गोल हड्डी और सीधी हड्डी, इनका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है दोनों हड्डियों का। तो दोस्तों, मैंने बात करनी है अपने नॉलेज के मुताबिक। जो मैंने 28 साल कबूतरबाजी की है उसके मुताबिक मैंने बात करनी है। अमली बात होगी जो मैंने देखा है, सीखा है, जेठ की कबूतरबाजी की है, प्यारों की भी कबूतरबाजी की है, किस तरह के कबूतर उड़ते हैं। सबसे पहले देखें, हर बंदे की अपनी एक राय होती है। मेरी राय जो है वो पेडिग्री है, ब्लड लाइन है, ख़ानदानी है। यहाँ से मैं शुरू होता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में लेके आता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरी राय है, ज़ाती राय होगी। ठीक है। और सीधी और गोल हड्डी, दोस्तों इसका ताल्लुक परवाज से है। कुछ दोस्त एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ राय होती है। जो मेरी राय है, जो मेरा तजर्बा है कबूतरबाजी में, दोस्तों हड्डी के साथ कबूतर की परवाज है। अगर कबूतर सख्त हो जाएंगे ना, हड्डी ही सख्त करती है। वो लटकी हुई हड्डी जो हाथ को लगती है, दोस्तों वो कबूतर नहीं उड़ते। अगर उड़ेंगे तो नीचे रहेंगे, अदड़ों में कह लें या चमकों में कह लें, यहाँ पे खड़े होकर परवाज करेंगे। गोली के साथ आप उनको आसमान भी भेज लेंगे, मगर वो उस कदर से वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो गोल और सीधी हड्डी देती है। भाई ने ये पूछा था गोल और सीधी हड्डी के, गोल के क्या फायदे और सीधी के क्या नुकसान। दोनों के ही फायदे हैं। सख्त हड्डी, लटकी हुई हड्डी नहीं होनी चाहिए, गोल और सीधी हड्डी होनी चाहिए। ये दोनों कबूतरबाजी में चलती हैं। गोल हड्डी का कबूतर और सीधी हड्डी, ये दोनों ही अच्छी हैं कबूतरबाजी में। दरअसल दोस्तों पता नहीं चलता दोस्तों को कि हड्डी गोल कौन सी है, सीधी कौन सी है। ये करने से ही दोस्तों पता चलता है। ये अब समझाने से, देखे ऊपर पर होते हैं बॉडी के ऊपर, हम वो हमारी फीलिंग्स होती हैं ना, फीलिंग्स तो हम समझा नहीं सकते, वो महसूस करनी होती हैं। दोस्तों आपने आगे एक दोस्त ने ये भी सवाल किया था जी, ग्रिप में क्या महसूस करते हैं। दोस्तों मेरा बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक है। मैं वेट उठाता हूँ, अब मैं 20 किलो वेट उठाता हूँ, मैं उठा कर उसका आदी हो चुका होता हूँ। अब जैसे ही 18 किलो वेट आएगा ना, तो मुझको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये वेट कम है, 17 है, 18 है, ये मैं आइडिया लगा लूंगा, ये 20 नहीं हो सकता। इसी तरह दोस्तों शौक कर के हमें एक अंदाजा हो जाता है कबूतर के वेट का। जब हम हाथ में पकड़ते हैं ना, तो उसके बॉडी वेट से हमें अंदाजा हो जाता है। ये उन दोस्तों के लिए जो दोस्त शौक में नए हैं, पुरानों को ये पता है। जो दोस्त काबिल है मेरे, उनको इस चीज का पता है। वो जब हाथ में आता है ना बर्ड, तो दोस्तों उसका पता चल जाता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसका वेट, कि ये आउटस्टैंडिंग कबूतर का वेट क्या है, अच्छे कबूतर का वेट क्या है। अब तोल के तो दोस्तों देखा नहीं होता, तो मगर वो हमारे हाथ की फीलिंग्स, वो वेट का उसका हमें अंदाजा हो जाता है। और हामिद भाई वाली बात वो ये है कि हामिद भाई, जो मैंने देखा है, गोल और सीधी हड्डी ये दोनों ही काम करती है 99%। इनका प्रवास के साथ बड़ा ताल्लुक है। जो सीधी हड्डी का कबूतर होगा वो गोल हड्डी से भी ज्यादा तेजी से समान जाएगा, वो ज्यादा अच्छी होती है। मगर लोग, गोल हड्डी ये है सदाबहार है, सदाबहार कह ले गोल हड्डी, वो मुझे पसंद है। वो दरमियाना लेवल जिसे कहते हैं ना, म्याना रवि, वो दोस्तों दरमियानी चीज जो होती है ना, वो अच्छी होती है ना ही, क्योंकि तारू डूबता है, वो तेज हड्डी हो जाती है, सीधी हड्डी ज्यादा तेज हो जाती है। उसका बड़ी जल्दी से कबूतर आसमान जाता है। जरूरी नहीं होता कि दोस्तों वो कबूतर जाया ही हो जाते हैं।
वो ज़ाया नहीं होते। वो हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, सेटिंग होती है, और भी चीज़ें होती हैं जो उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, तो वो आपने देखनी होती है। मगर ये कबूतर का रुकना और जल्दी से आसमान जाना, ये हड्डी पे मुनसर है दोस्तों। मेरे मुताबिक सीधी हड्डी बहुत जल्दी से आसमान जाती है। ठीक हो गया दोस्तों। दूसरी वो भी जाती है, मगर इसके कबूतर जो है ना वो ज़्यादा आसमान। मेरे पास सीधी हड्डी का कबूतर है, शायद मैं इसमें लाकर आपको शौक भी करवाता हूँ अभी। तो दोस्तों वो मेरे शागिर्द का उड़ा हुआ है, मैं उससे लेकर आया हूँ कबूतर। मैंने यहाँ से, मेरे नेबर में ही छत थी दोस्तों, आज से तकरीबन 2021 में वो कबूतर उड़ता है। शाम भी बैठा है और रात भी रहा है। उसने प्यारों की कबूतरबाजी की है, मगर अच्छे दिन होते हैं दोस्तों, 36, 37, 38 गर्मी होती है, वो रात रह रहा है। अगर जेठ की गर्मी होगी तो वो शाम तक बैठेगा भी। ठीक है, मगर वो मैंने उड़ते हुए देखा है ना कि वो टेम्परेचर वाला कबूतर था, वो गायब होता था, क्योंकि मेरे नेबर में होती थी, साथ मेरे भी कबूतर उड़ रहे होते थे। वो सीधी हड्डी का कबूतर था, उसका मैं आपको शो करवाऊंगा। नस्ल वो पता नहीं क्या है, वो मतंजन है, वो कबूतर मतंजन है। थोड़ा सा उसमें मुझे कहीं ना कहीं हीरा लाल भी नजर आ रहा है, मेरे नॉलेज के मुताबिक हीरा लाल पर भी नजर आ रहा है मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो खान दिलावर खान साहब वाले कबूतर थे। तो वो मैं अब आपको शौक करवाऊंगा, फिर आप फैसला करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। ये वो कबूतर है जी जो हमारे शागिर्द का उड़ा हुआ कबूतर है। तो दोस्तों ये सीधी हड्डी का कबूतर है। एक आसान कुलिया भी बताऊंगा, सीधी हड्डी की पहचान का आसान कुलिया बताऊंगा, जिससे जो मेरे नए दोस्त हैं उनको पता चल जाएगा कि सीधी हड्डी किस तरह की होती है। तो मेरे कैमरामैन कासिम, आप जरा प्लीज जरा पीछे हैं। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए, ये वो कबूतर है। इसके पर भी देख लें आप दोस्तों। ये मैं लेके आया हूँ, तो मैं यूं ही नहीं लेके आया। देखें थोड़े से इसके पर ना बाहर की तरफ भी जाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अंदर से बाहर, ये वाला बाहर ना हो दोस्तों, ये वाला इस तरह करके बाहर ना हो, परों के साथ परों की अटैचमेंट रहे। जो ये देखिए, ये जो तीली जा रही है ना, ये हल्की सी इस तरह करे, ठीक है, रहे परों के साथ पर रहने चाहिए। ये अब मैंने कबूतर रात रहते भी देखा है, शाम बैठते भी देखा है, फिर मैंने उससे मंगवाया। ये अब मैं बड़ी अच्छी मादा के साथ, उड़ी हुई मादा के साथ इसके बच्चे ले रहा हूँ। तो खानदानी कोई चीज़ होती है। देखिए इसके ब्लड का पता चल गया ना उड़कर। ये दोस्तों उसके घर का नहीं था, उसने भी पकड़ा था ये कबूतर। तो अब क्रीज में चल रहा है ये कबूतर। जहाँ तक मुझे इसमें नज़र आता है, इसमें दिलावर खान साहब वाला मुझे पर नज़र आता है, क्योंकि देखे तो हुए हैं ना कबूतर हमने। ये देखे दोस्तों, इसके पर देखिए, ठीक हो गया। 2021 में बेहतरीन कबूतर ये उड़ा। ये देखिए इसका शौक करें दोस्तों, उड़े हुए कबूतर का लाजम शौक किया करें। ये आपके सामने है, शहजाद भट्टी नाम है जी उसका, जिसके पास ये उड़ा था जी। ये देखिए, अब ये देखें दोस्तों, असल में बात जिसकी हो रही है, ये सीधी हड्डी का कबूतर है। ये सीधी हड्डी का कबूतर है, इसमें उठान नहीं है, इसकी हड्डी में थोड़ी सी सीधी है, बिल्कुल सीधी है। उससे ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? सीधी हड्डी का जो कबूतर होगा ना, वो आपको ग्रिप नहीं करने देगा कबूतर। अब वो अपने परों को, ये देखें, इस तरह से ना दबाते हैं। सीधी हड्डी का कबूतर ना, ये देखें, ये जैसे ये मैंने पकड़ा ना, ये इसके, ये देखें, अब यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये कबूतर ना अपनी ग्रिप नहीं करने देते। सीधी हड्डी के कबूतर, इनको पकड़े ना आप, सीधा ही करते रहेंगे, ये अपने शोल्डर्स को दबाएंगे नीचे की तरफ। ये बहुत बड़ा कुलिया है, ये आपको आपके भाई से ही पता चलेगा। सामने आ जाए कासिम, इंशाल्लाह ये आपने अपने भाई से ही सुना होगा। ये कर करके पता चलता है ना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि किसी से सीखना है आपने। ये आपको कर करके ऐसी चीजें पता चलेंगी कि खुद से। अब जो मैंने सीधी हड्डी की पहचान देखी है, किसी को अगर हम कहते हैं कि यार समझा दो कि सीधी हड्डी किस तरह की होती है, वो कबूतर ग्रिप नहीं करने देगा। आप उसको पकड़ोगे, आप उसको सीधा ही करते रहोगे, उसके शोल्डर्स को, उसके कुंधों को, इस तरह। वो अपने शोल्डर, ये देखे, ये भी कर रहा है, ये देखे ना, इस तरह से दबाते हैं। ये देखे कैसे इकट्ठा किया हुआ उसने, अपने कुंधों को ऊपर लेके आता है, ये अपनी हड्डी के ऊपर करेगा। ये सीधी हड्डी की पहचान है दोस्तों। इस तरह के कबूतर नहीं जाते होते। तेज भी बहुत होते हैं जो ये किस तरह करते हैं, ये कबूतर नहीं जाते। असल में बात दोस्तों पता क्या है,
साल 2 3 4 5 साल उड़ के कबूतर ने चले जाना होता है, 6 साल उड़ जाना होता है। कई कबूतर होंगे, 100 में से इक्का दुक्का होते हैं जो घर ही रहते हैं। आखिर देखिए मौसम की शिद्दतें होती हैं, आंधी तूफान बारिशें, कबूतर रात रहकर सुबह उसने आना होता है घर, उसको बिल्ली पकड़ के ले जाती है। वहां पे हम क्या करेंगे? अब ये तो हमें नहीं पता, ये वो चीज है, शौक है दोस्तों, इसकी डोरियां हमारे हाथ में नहीं है। तो मगर ये मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक सीधी और गोल हड्डी का बताया। गोल हड्डी का तो पता चल ही जाता है सबको, सीधी हड्डी का मैंने बताया नुकसान दोनों की नहीं है। लटकी हड्डी के नुकसान है, जिसको हम सख्त कह देते हैं, सख्त हड्डी का कबूतर है। तो वो दोस्तों वो कबूतर अच्छे नहीं होते, वो उड़ते भी नहीं, अगर उड़े तो 2-4 घंटे उड़ते हैं, फिर आप गोली से उड़ा देते हैं, फिर आप भूल जाते हैं हमने इसको गोली से उड़ाया था, फिर आप कहते हैं ये तो उड़ता है, मगर वो कबूतर अच्छे नहीं होते। गोल और सीधी हड्डी के कबूतर अच्छे होते हैं। तो ये हामिद भाई के लिए खास वीडियो है। हामिद भाई अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो दोस्तों स्पेशली थैंक्स है आपका, बहुत प्यार दे रहे हैं आप, व्यूज भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। आप प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इसी तरह हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। मुख्तलिफ उस्तादा के इंटरव्यू करेंगे। बड़ा बड़ा नॉलेज है जी दोस्तों उस्तादों के पास, तो इंशाल्लाह उन तक जाएंगे, आपको उनका नॉलेज लेकर देंगे। तो बाकी दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन कासिम रॉयल पिजन, इनका चैनल है, विजिट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। दोस्तों बड़ा अच्छा काम करते हैं, मुझे बहुत टाइम देते हैं, जब भी मैं इनको कॉल करता हूँ मेरे लिए ये हाजिर हैं, इनकी मेहरबानी है। तो बाकी दोस्तों नई बात नए शौक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।